हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए प्लीज, मुझे गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड मी। ओके, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले ना आईज नजर आई हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी आईज, आंखें, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये पहला मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि काफी बैलेंस देखकर अच्छा लग रहा है। हालांकि इस पर्सन को तो ट्रिगर हो रहा है आपका बैलेंस, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है, आप बैलेंस हो गए हो तो आ, अच्छा है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन आपको बोलना चाहते हो कि आप बैलेंस हो गए। ओ माय गॉड, अच्छी बात है कि आप बैलेंस हो गए हो। ठीक है, उस तरह की एनर्जी है ये। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है, जैसे आपकी एनर्जी में काफी झुकाव भी है। अगर पहले बहुत नाराजगी थी तो अब आपकी एनर्जी में काफी ज्यादा पेशेंस, झुकाव और काफी ज्यादा लविंग एनर्जी फील हो रही है। जैसे आप दोनों जब पास्ट में झगड़ा किए हो सकते हो पास्ट के अंदर, जो भी आप लोगों का रहा है, तो उसमें अगर बहुत क्रोध था आपकी एनर्जी में, बहुत गुस्सा था, बहुत ही नफरत टाइप की एनर्जी थी, कर्स वाली एनर्जी थी, तो अभी आपके पर्सन आपको बोले कि बहुत शांत दिख रहे हो, शांत, या फिर यहाँ पर पेशेंस, इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं, बैलेंस। ठीक है, और झुकने वाला इंसान, जिन चीज़ों पर आप पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अड़ते थे या अकड़ जाते थे, उन चीज़ों पर भी आपका जैसे झुकाव आ गया है, लेट गो करना सीख गए हो, स्पेस देना सीख गए, उस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हैं इस वक्त में, जिसका भी पार्टनर है ये। ठीक है, अगर पहले बहुत बोलते थे तो बोलने में भी बैलेंस है। ठीक है, कम बोलते थे तो बोलना सीख गए हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम बोलते थे तो अपनी बात रखना सीख गए, बहुत ज़्यादा बोलते थे तो वहाँ भी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आप अगर बहुत मतलब कभी-कभी अपनी बड़वाई कर देते थे या फिर अपने बारे में ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर देते थे, तो वो भी बैलेंस हो गई है। या इस पर्सन की आप ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते थे, तो जैसे आपने वो सब करना भी बंद कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वैसे बिना बात के फालतू में तारीफ़ें करते रहते हैं, तो अगर ये आपकी हैबिट में था, तो ये चीज़ भी आपने जैसे बंद की है। आपने इस पर्सन को अगर बहुत सारे कॉल्स आप लगाते थे एक बार में 50-50 कॉल्स, ठीक है, या बहुत सारी चेजिंग एनर्जी थी आपकी, तो वो भी बैलेंस हो गई है। तो जैसे आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को एक एक करके गिना रहे हैं, एक एक करके आपकी अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं, और सारी चीजें, एक वर्ड स्टार्टिंग में आ गया था ना, बैलेंस। तो यस, और यहाँ पर मैंने आपको बताया तो शुरुआत में मुझे आंखें दिखाई दी, इसका मतलब ये कि पर्सन आपको देख रहे हैं ये सब करते हुए कि इतना बैलेंस। ठीक है, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और भी मिला है, जैसे आप इस वक्त में किसी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर घूम रहे हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर भी हो सकते हैं जहाँ पर बीच, मुझे यहाँ पर बीच मिला है सुनने में। तो कुछ ऐसा मैसेज है ये कि आप अभी, ये कुछ उन लोगों के लिए मैसेज निकल के आ सकता है कि मतलब हो सकता है कि जो अभी इस वक्त में किसी ऐसी जगह पर घूम रहे हैं बीच बीच के आसपास, या फिर अभी कुछ समय पहले ऐसी जगह पर कहीं पर गए थे, वहां की पिक्चर्स आपने अपलोड की हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आया है। वहां पर ये पर्सन आपको देख रहे हैं या घूमते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए स्पेशल मैसेज है। मतलब किसी को अगर जानना हो कि मेरे लिए मैसेज है, कैसे पता चले रीडिंग में, तो ये मैसेज आपको बताएगा कि अगर इस तरह की एनर्जी आपकी है, या इस तरीके से अभी आप कहीं गए थे घूमने के लिए, तो ये आप ही के लिए मैसेज निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर पहले आप कभी सॉरी नहीं होते थे, उन चीज़ों पर भी आप बहुत ईजिली सॉरी बोल देते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई लड़ाई या मुद्दा खत्म करना है तो बोल दो सॉरी।
ठीक है, बहस करने से क्या होता है, बात लंबी जाती है। लेकिन अगर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो उस वक्त अगर आप उस बात को शांत करना चाहते हो तो सॉरी से अच्छा शब्द नहीं है कोई। तो आपके पर्सन एक चीज़ जो आपको और बोल रहे हैं कि आपने बहस करना बंद कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे अगर पहले बहुत ज़्यादा बहस करते थे या लंबा खींचते थे किसी बात को, तो वो भी आपने यहाँ पर बंद कर दिया है। इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। आप शांति से बात करना सीख गए हो। पहले आपके पर्सन आपसे कभी शांति से बात नहीं कर पाते थे। ये पर्सन आपकी कमियाँ बता रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। ये पास्ट में कमियाँ बता रहे हैं, अभी की तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बातचीत करना चाहते हों, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा रहा हो कि आप शांतिपूर्वक बात नहीं कर पाते या ट्रिगर हो जाते, गुस्सा हो जाते, चिढ़ने लग जाते। तो ये पर्सन को दिक्कत होती थी आपसे बात करने में, अपनी बात समझाने में। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि अब आप गुड लिसनर की तरह बात भी सुन रहे हो, बात समझने का प्रयास भी कर रहे हो, या फिर आपसे बातचीत करना ईज़ी हो गया है। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन बोलने का प्रयास कर रहे हैं आपको। मतलब ये कुल मिला के एनर्जी में ऐसा है कि आपकी जो भी आपने अपनी अंदर जो चेंजेस लेकर आए हैं, उन चीज़ों को ये पर्सन एप्रिशिएट कर रहे हैं, उन चेंजेस को ये पर्सन एप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी। और वो सारी चीज़ें जो इस पर्सन को आप में कम लगती थी, जिनकी वजह से ये पर्सन को एक मन में वो रहता था कि काश आपके, जैसे आपको भी अपने पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती होंगी कि ये काश इनमें ये चीज़ें बदल जाती तो हम लोग का कनेक्शन अच्छा चल जाता। वैसे ही सेम आपके पर्सन को भी लगता हो सकता है पास्ट में कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, अगर ये और ना होती तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा चलता। तो वो सारी कमियां जो भी आपको इस पर्सन में पास्ट में इस पर्सन को आप में दिखी हैं, वो अब नहीं दिख रही हैं। वो सारी चीज़ें अब बैलेंस हुई हैं आपके अंदर, या फिर सारे लेसन्स को आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखकर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी आपकी कनेक्शन की स्थिति जो भी हो, आपका पैचअप हुआ है पूरी तरीके से या नहीं, रियूनियन हुआ है कि नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर इस पर्सन को रिग्रेट होता है अपने पास्ट के बिहेवियर को लेकर, जो भी इन्होंने बिहेवियर पास्ट में आपको दिया। इस पर्सन की एक एनर्जी ये भी है कि इतना जो बदले हो ये पास्ट में ही बदल जाते तो इतना बिगड़ता ही नहीं सब कुछ। ठीक है, जब पर्सन आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप बदलें, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्सन के लिए कि ये भी बदलें। ठीक है, आपने तो अपने आप को जो चेंजेस इस पर्सन को चाहिए थे आपके अंदर, वो आपने कर लिए। अब आपको जो चेंजेस इस पर्सन के अंदर चाहिए वो मिले कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिनके लिए भी ये रीडिंग निकल के आई है, उनको अपने पर्सन के अंदर यही वाले चेंजेस मिले हैं कि नहीं जो आप देखना चाहते हो। आप जो भी चेंजेस देखना चाहते हो, कि मेरे व्यूअर्स जो चेंजेस देखना चाहते हैं, उसमें पहला चेंज है ईगो का। काफ़ी सारे लोग ईगो को लेकर ही लिखते हैं कि ईगो बहुत है उसमें। तो आपको ये चेंज देखने को मिला अपने पर्सन में या नहीं, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर ये और निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, अब आप तो बदल गए, आपके अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपकी जो कमियां थी आपने उन पे काम कर लिया, तो ये पर्सन तो हाथ बढ़ाएंगे। अब आप हाथ देंगे या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि इन्होंने अपनी कमियों पर काम किया है कि नहीं। ठीक है, आपने तो अपनी कमियों पर काम किया, इस पर्सन को आप सबसे अच्छे लगने लगे फिर से। ठीक है, तो ये तो हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन आप हाथ कब पकड़ोगे, जब आपको भी दिखाई देगा कि ये पर्सन जो है, जो चीज़ मुझे इसमें कम लगती है उस पर इस पर्सन ने काम किया है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर इस पर्सन ने कोई काम नहीं किया होगा तो आपको तो अभी भी दिक्कत है ना। मतलब बदलेंगे तो दोनों बदलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही इंसान बदलेगा। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसलिए मैंने पूछा आपसे कमेंट सेक्शन में कि आपके पर्सन के अंदर कितने चेंजेस आपको नजर आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। जो पर्सन कह रहे हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जो भी काम आप इस पर्सन के लिए पास्ट में करते थे, दुआ करना। मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दुआ करते थे अपने पर्सन के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगते थे या ब्लेसिंग्स देते थे अपने पर्सन के लिए। ठीक है, बहुत सारी प्रेयर्स करते थे आप अपने पार्टनर के लिए। तो वो पर्सन कह रहे हैं कि मेरे लिए दोबारा से वो दुआ करना, ब्लेसिंग्स मांगना या प्रेयर्स करना आप स्टार्ट कर दो। उससे इस पर्सन को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इनकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हील होते हैं, ऐसा ये पर्सन बोल रहे हैं आपको। ये पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत कम समझा था। ठीक है, कम मतलब कि एक होता है ना कि इंसान ना आपको बिल्कुल वर्दी नहीं समझ रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि वो कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता है और आप में उसमें बहुत कमियां नजर आती है। कई बार मैसेज आता है, तो इस तरीके का इंसान इस पर्सन ने आपको पास्ट के अंदर समझा, जहाँ पर बहुत कमियां इस पर्सन को आपके भीतर नजर आई, लेकिन धीरे धीरे ना वो सारी चीजें चेंज हुई। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आपके अंदर जो है, आपने बहुत काम किया आपके ऊपर, आपने बहुत काम किया किया किया, और अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये गलत थे।
ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं इस पर्सन को आपके अंदर, ठीक है, और इस पर्सन को अपनी जो भी इन्होंने इनकी सोच थी उस पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और कहीं न कहीं इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के एक मैसेज आता है यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से कि हर व्यक्ति परफेक्ट चाहता है। देखो, इसमें भी कोई गलत नहीं है, अगर ये इंसान की एनर्जी ऐसी रही थी कि उसको चाहिए था कि आपके अंदर कुछ चीज़ें बदल जाएँ, तो रिश्ता अच्छा चल सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये चीज़ आप भी एक्सपेक्ट करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, दोनों एक-दूसरे को सिखाने के लिए ही मिलते हैं और दोनों एक-दूसरे के लिए बदल भी जाते हैं, इसमें कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं होती है। गुस्सा तब आता है इंसान को जब आपको मौका ना देकर इंसान जो है वो मतलब अदर पर्सन को या फिर किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन कर दे, ये कह के कि तुम नहीं बेस्ट हो, कोई और बेस्ट है। तब यहाँ पर इंसान दिक्कत में जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दो लोग सेपरेट हो गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके में बन नहीं रही थी, फिर दोनों ने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, वापस रियूनियन में आ गए, ये तक तो ठीक है। पर टॉर्चर एक डिफरेंट चीज़ है। जब मैं बोलती हूँ कभी किसी को समझना है कि मैं कार्मिक के साथ डील कर रहा हूँ या फिर मैं, तो कार्मिक्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि वो आपको प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित लिटरली आपको फील होगा कि इस इंसान ने मुझे लिटरली प्रताड़ित किया। प्रताड़ित वर्ड आ जाएगा आपके मुंह के ऊपर कार्मिक्स के साथ डील करोगे तो। कार्मिक्स आपको एक तरीके से मतलब आपको खाली कर देते हैं, नार्क भी आपको खाली कर देते हैं। प्रताड़ित वर्ड आपके मुंह पर आ जाएगा कि इस इंसान ने मुझे बहुत प्रताड़ना दी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाई, टॉर्चर किया है, लिटरली टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर। और अगर हम बात करें सोल कनेक्शंस की, तो ये क्या है कि जो भी आपके अंदर कमियां होती हैं ना, टारगेट करके ट्रिगर करते हैं। कौन? सोल कनेक्शन रन करते हैं। यहाँ पर आपको ना मतलब उस इंसान की हरकतों में कुछ ऐसा नज़र होगा कि ये इंसान मुझे ट्रिगर करता है और रन करता है, ट्रिगर करता है और रन करता है, और वो ट्रिगर भी उन चीज़ों पे करेगा जो चीज़ आपके अंदर कम होगी या गलत होगी या जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत होगी, ठीक है। हालांकि ये कैसे रेजोनेट करेगा आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये तो कई बार मैसेज आता है। इस पर्सन के अंदर ये था कि बस आपके अंदर ये चीज़ें कम लगती थी इस पर्सन को, और इनको लगता था कि कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, या फिर हर व्यक्ति के मन में एक वो होता है कि मैं कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ। लड़कियों के मन में भी होता है, जितनी डिवाइन फेमिनिन्स हैं इन सबको लगता है कि बहुत अच्छा डिजर्व करती हैं। हालांकि जब ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स थी तब ये इन रेजोनेट नहीं कर रही थी उन चीज़ों को, लेकिन फिर भी इनके मस्तिष्क में ऐसा था कि मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। द यूनिवर्स भी कहता है कि तुमको सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना कि मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, वो एक्चुअली में तुम्हारी किस्मत में है, बट उसके लिए तुम राइट नाउ तैयार नहीं हो। अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन ये बनती हैं, तब जाकर इनको वो चीज़ मिलती है जो इनको लगता है कि ये डिजर्व करते हैं। उसी तरीके से डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन्स भी ऐसे होते हैं, उन्हें भी लगता है कि वो परफेक्ट डिजर्व करते हैं। जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को देख के ना उनको गुस्सा आता है कि इसके अंदर ये कमी है या ये कमी, कमी देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये कमियां इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की भी सोच ऐसी होती है कि वो परफेक्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन परफेक्ट डिजर्व नहीं करता है, डिवाइन मैस्कुलिन परफेक्ट डिजर्व करता है। तो अगर तुम्हें है कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले, तो अपने आप को पहले परफेक्ट बनाओ। डिवाइन को डिवाइन ही सूट करेगा, डिस्टॉर्टेड को डिस्टॉर्टेड ही सूट करेगा, ठीक है। तो जिसकी भी एनर्जी है, इस पर्सन को भी ऐसा फील होता था कि आप और ज़्यादा आपके अंदर ये कमियां ना होती तो बहुत अच्छा कनेक्शन चलता, और उस चीज़ को, उस कमी को आपने पूरा किया है। उस डिस्टॉर्शन को आपने डिवाइन में बदला, मतलब जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी उसको आपने आप अपनी दिव्यता में आए हो, अपनी डिविनिटी में आए हो आप, ठीक है, डिवाइन बने हो। डिवाइन का अर्थ होता है कि आपने नकारात्मकता पे काम किया, नेगेटिविटी को रिलीज किया, बहुत परफेक्ट एनर्जी में आ पाए, सेल्फ कंट्रोल सीखा, अपनी हर एक चीज़ को नियंत्रित करना सीखा, उसको कहते हैं डिवाइन ठीक है, जिसके अंदर लाइट फ्लो कर रही है, ठीक है, लाइट है जिसके अंदर, लाइट बीइंग। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये पर्सन लाइट बने हैं या नहीं, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आप में तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब आप इनका जब हाथ वापस से थामेंगे तो डेफिनेटली आप भी इनके अंदर देखेंगे कि लाइट है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताएंगे, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वांड्स, जजमेंट, स्टार, 8 of wands,
डेविल, टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना देव और दानव की लड़ाई दिखाई देती है, जजमेंट एंड डेविल। मतलब एक में मुझे डिवाइन दिख रहा है, दूसरे में डेविल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये कनेक्शन में नेगेटिविटी का असर आया था आपके पास के अंदर, कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर थी, कुछ आपके पर्सन के अंदर थी, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मतलब नेगेटिविटी को जब आप लोगों ने एक दूसरे की देखा तो आप दोनों एडजस्ट नहीं कर पाए और यहाँ पर दिक्कत हुई है क्रिएट। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है, ये कोई वैसा कनेक्शन नहीं है जिसमें यू नो यहाँ पर सिर्फ डेविल ने काम खराब किया है। डेविल मतलब यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये कुछ ऐसी नकारात्मकता, जैसे आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आपके पर्सन को नहीं पसंद, उनकी हरकतें आपको नहीं पसंद, दोनों को गुण जो के गुण गुण जिन्हें बोलते हैं, दोनों को एक दूसरे के गुण नहीं पसंद आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे कि आप चेंज करो, इसको चेंज करो, चेंज करो। और जो चीज़ें ये पर्सन चाहते थे कि आपके अंदर बदल जाएं, वो सब ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर बदल गई है, ठीक है। और आपके पर्सन के अंदर बदली है या नहीं आप मुझे बताइएगा, पर यहाँ पर मुझे वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता थी, यानी कि सिर्फ डिस्टॉर्शन था। आप मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क करें तो आप अपने अंदर वो दिव्यता जगा सकते हैं, ठीक है। और दिव्यता आप लोगों ने जगाई भी है, और जो यहाँ पर इस डेविल को ख़त्म कर सकती है। बस इतना ही था इस कनेक्शन में। कुछ कनेक्शंस बहुत ही नॉर्मल तरीके से सेपरेट हुए हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से उनका रियूनियन भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई बवाल क्रिएट नहीं हुआ है। वहाँ पर बस होता है ना कि हम यार इस इंसान के साथ नहीं है, पर इसकी हरकतें सही नहीं है, तो बस कुछ हरकतें चेंज करनी थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने अंदर, उस पर्सन को अपने अंदर चेंज करनी थी, जो डिवाइन जजमेंट या डिवाइन इंटरवेंशन से सही हुई हैं। और इसके बाद ये जो भी कनेक्शन था, ये जो मैनिफेस्ट करने में इंसान को दिक्कत हो रही थी कि उसको लग रहा था कि मैं कुछ परफेक्ट डिजर्व करता हूँ, या आपको लग रहा था कि मैं कुछ परफेक्ट डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ पर इस पर्सन के साथ आपके जो अभी रास्ता है उसको यूनिवर्स ने क्लियर किया, ताकि कनेक्शन मैनिफेस्ट हो पाए। क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति इस दुनिया का जो है वो परफेक्शन की तलाश में है। बट मैंने जैसे पहले भी बताया था, आज से 2-3 दिन पहले भी रीडिंग की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि परफेक्शन का वर्ड उसके लिए सही है जो खुद परफेक्ट एनर्जी में हो। अदरवाइज तैयारी कराता है यूनिवर्स। जैसे आप खुद मतलब आपका लेवल जो है वो आप मान लीजिए किसी ऐसी सीढ़ी पर, आप 5 नंबर सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और आपकी मांग है 10 नंबर सीढ़ी वाली, ठीक है। तो आपको फिर वो ये कहेगा कि अगर तेरी मांग है 10 नंबर तक जाने की, तो अब तुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर कहेगा कि काम कर, तब जाकर वो 10 वाले को मैच करेगा, ठीक है। अगर काम नहीं करेगा तो वहां तक मैच नहीं कर पाएगा, और मैच नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे केस में आपकी विश नहीं पूरी होती है। तो अगर आपके इस लाइफ में है कि मुझे बहुत परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, जैसा भी परफेक्ट व्यक्ति आप मांग रहे हो उतने परफेक्ट आप खुद बनो, क्योंकि आपको उसी लेवल या उसी सेम एनर्जी का व्यक्ति मिलेगा जहां पर लर्निंग की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब अगर आप की लाइफ में आप चाहते हो कि आप, जैसे ये जितने भी लोग हैं जिनकी लर्निंग हुई है किसी भी व्यक्ति के थ्रू, जिस भी व्यक्ति के थ्रू हुई हो, ठीक है, फ्यूचर उनको नहीं पता कि उनका किसके साथ है, लेकिन उनकी लर्निंग तो हुई है। तो जिनकी भी लर्निंग हुई है, ये सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं एक परफेक्ट व्यक्ति, और इनके मन में भी परफेक्शन को लेकर बहुत इच्छा है, लेकिन खुद के इनके ट्रिगर्स, ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट लाइफ के कुछ इशूज भी हैं, इनके चक्रा हील नहीं है। तो यूनिवर्स इनकी विश पूरी करना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बाहर से कोई अच्छा इंसान देंगे तो विश पूरी हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। बाहर से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तब तक जब तक अंदर हीलिंग नहीं हुई है। अंदर हीलिंग होगी तभी बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर आपको संतुष्ट कर पाएगा। अगर खुद ही के अंदर हीलिंग नहीं है, तो बाहर से अगर भगवान राजकुमार भी भेजे या राजकुमारी भी भेजे, तो आपको उसमें भी कमियां नजर आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि सब लोगों में कमियां हैं, मैं ही अच्छा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम आपकी खुद के अंदर होगी। हीलिंग आप ही के अंदर नहीं है, ट्रॉमास आपके अंदर हैं, और उसी को सिखाने के लिए, उसी चीज़ को रिलीज कराने के लिए पहले कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, या फिर आपको सिखा के जाता है कि सेल्फ लव सीखो, ठीक है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना सीखो, ठीक है, अपने आप को रिस्पेक्ट करो,
हेल्दी बाउंड्री सेट करो, ठीक है। कुछ लेसन्स आपको जब यूनिवर्स सिखा देता है, हार्ट चक्र हील करा देता है, अनकंडीशनल में लेकर चला जाता है, लोगों को माफ़ करना सिखा देता है, कर्ज करना बंद कराता है, तब ये एनर्जी होती है जो किसी अच्छे व्यक्ति को अट्रैक्ट करके उसके साथ खुशी से रह सके। अदरवाइज डिस्टॉर्शन की जो एनर्जी होती है वो चाहती है नियंत्रण, वो चाहती है सामने वाला मेरी मुट्ठी में आ जाए, इसको मैं पकड़ लूँ, अब इसको मैं कहीं ना जाने दूँ, ये वही करे जो मैं चाहता हूँ। और वो नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि ये मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को बहुत तकलीफ दे रहा है, जबकि ये सच नहीं होता। इस वजह से अगर आपकी इच्छा है बहुत महान पाने की, तो महान यहाँ दुनिया में उसी को मिलेगा जो महान होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा इंसान मिले, तो आपको वो इश्यूज पर काम करना होगा ताकि वो कोई मिरर ना करे आके पार्टनरशिप में। इसीलिए आपसे वो तपस्या या नवक जो भी है यूनिवर्स कराना चाहता है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, परमात्मा ने सबके लिए सब अच्छा ही सोचा होता है, बट प्रॉब्लम इंसान को समझ में नहीं आती कि मेरे ही अंदर है। मैं अगर खुद पे काम कर लूँ तो ऐसा कुछ नहीं जो पा नहीं सकता। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज है कि आप लोगों के लिए वो रास्ता क्लियर होगा कि अब ये यूनियन तक चला जाए कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बातचीत कर रहे हैं और मैरिज के लिए बोलेंगे पर्सन, मैरिज की कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन से आपको, या मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं पर्सन दोबारा आपके साथ। वो कह रहे हैं ना, जो चीज़ें उस पर्सन को आप में कम लग रही थी वो सब बैलेंस हो गई आपके अंदर। अब ये पर्सन के अंदर आप भी देखोगे जो चीज़ आपको कम लग रही थी उसके अंदर बैलेंस हुई है कि नहीं। फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। ऐसी मैरिज चलेगी, ऐसी मैरिज में खुशियाँ होंगी। अरे रोज रोज झगड़ने वाली मैरिज तो देखो, शादियाँ तो किसी की भी हो जाती हैं, बट वो रोज चिक 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 वाली एनर्जी के साथ आप शादी कब तक, खुश नहीं रहता इंसान। तो अगर आपको खुश रहना है तो काम करो, इनर वर्क करो, अपने ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल सीखो, सेल्फ लव सीखो, ठीक है। और दूसरों को फ्री करना सीखो, स्पेस देना सीखो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। ये सारे लेसन्स आप लर्न करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारी प्लानिंग यूनिवर्स की थी, और यही नेगेटिविटी जो आपके अंदर थी यूनिवर्स इसको निकालना चाहते थे इंटरवेंशन से, जो कि यहाँ पर हुआ है। अभी दोबारा आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए हमेशा ऑरा प्रोटेक्ट रखें, प्रोटेक्शन में रहें, साधना लगातार करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बने रहें, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों को चूज़ करें जो आपके लिए अच्छी हैं, वही खाएं जो हेल्दी है, ठीक है। तो ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं इस कनेक्शन से। तो रियूनियन की वाइब है डियर। तो ये जिसका भी है, जो भी बीच बीच पे घूम के आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी के लिए थी ये रीडिंग। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।